कैसे भी सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और केवीएस में बाल वाटिका जो है, बाल वाटिका क्या होती है? जो पहले किंडरगार्टन नहीं होता था, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, वो उसको बाल वाटिका बोला जाता है। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो ये सुनिश्चित करने को कहा गया है सभी सरकारी स्कूलों को कि बाल वाटिका होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है केवीएस ने जब बाल वाटिका शुरू करने की घोषणा की थी पिछले साल, मैंने तब भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब केवीएस बाल वाटिका 3 क्यों लिखा गया है, उस पॉइंट को भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो समझो, जो नर्सरी है, जो पहले नर्सरी होता था उसे आप बाल वाटिका 1 समझ लीजिए। उसके बाद जो एलकेजी यूकेजी है उन्हें आप बाल वाटिका 2 और 3 समझ लीजिए। तो हर स्कूल में 3 क्लास हो गई, मतलब 3 बाल वाटिका हो गई। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 1 में 4 साल का बच्चा पढ़ता है, 3+ साल का। बाल वाटिका 2 में 4+ का, बाल वाटिका 3 में 5+ का बच्चा पढ़ता है। इन हर बाल वाटिका के लिए चाहिए होते हैं भाई 2-2 टीचर। क्या चाहिए होते हैं? 2 टीचर यहाँ, 2 टीचर यहाँ, 2 टीचर यहाँ। ठीक है, तो बाल वाटिका लगभग 3 हो गई हर स्कूल में, टीचर हो गए 6 टीचर चाहिए होंगे, 6 शिक्षक चाहिए होंगे हर स्कूल में। स्कूल लगभग 450 है, उस पर भी बात करेंगे। हर क्लास के लिए केयर टेकर भी, केयर गिवर भी चाहिए होता है, जिसे आया हम लोग बोल देते हैं सरकारी स्कूलों में, या आम भाषा में बोल देते हैं। तो केयर गिवर जो है होना चाहिए। तो 6 टीचर हो गए और 3 केयर गिवर हो गए। तो कुल मिलाकर हर स्कूल में 9 पद हैं जिन पर लोगों को भर्ती किया जाएगा। अभी जो भर्ती की जाएगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर की जाएगी। इससे कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी बन जाती है? ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ 450 केवीज में शुरू किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुल मिला के जब सारे केवीज एनरोल हो जाएंगे तो लगभग 27,000 नौकरियां नई बनने की उम्मीद है। तो 450 स्कूल हो गए, 9 वहां पर हर स्कूल में वैकेंसीज हो गई। 900, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36 और 4, 4,000 50 पद जो है इन पर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हैं। जो ज्यादा भर्तियां हैं वो है बाल वाटिका 3 के लिए। अभी जो शुरू हो रही है वो बाल वाटिका 3 हो रही है। तो लगभग जो अभी ज्यादा 1,000-1,500 वैकेंसीज है वो इस लेवल के लिए है। ये जो भर्ती है ये हो रही है उसके लिए, मतलब जो क्या कहते हैं बाल वाटिका 3 के लिए मेनली लगभग 1,500 पद बनते हैं। उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आइए मैं समझा देता हूं। तो बच्चों के लिए इसमें बताया गया कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप सर्च करिएगा केवीएस बाल वाटिका अनाउंसमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप देख लेना। तो ईसीसीई के तहत ये सब चीजें की जा रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर ये भर्तियां होंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट की आपकी नौकरी होगी, साल से साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे इस साल 2023 से 2024 का सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट पर पीआरटी टीचर को मिलती है लगभग वही आपको मिलेगी। आप ऑलमोस्ट 30,000 रुपये मान के चलिए, आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले मैं अध्यापकों की बात कर लेता हूं। अध्यापक वही चलेंगे जिन्होंने 12वीं पास की हुई है 50% नंबरों के साथ, और उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा किया हुआ है। ऐसे और भी कई नामों से जाना जाता है। डीईसी एड जैसे जाना जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन से जाना जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से जाना जाता है, बीएड नर्सरी के नाम से जाना, किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर आपने इस स्तर पर किया हुआ है तो आप बन सकते हैं अध्यापक। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस इतना चाहिए था, कोई सीटेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, इस लेवल पर सीटेट होता भी नहीं। केयर गिवर के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपने पास कर रखी हो 10वीं, और 10वीं के साथ आपने इसकी एक छोटा सा स्किल ट्रेनिंग का कोर्स होता है वो कर रखा हो। उसके भी बहुत सारे नाम है, एनएसडीसी कराती है, एनआईपीसीसीडी कराती है, किसी और इंस्टीट्यूशन से आपने किया हो, मतलब जो कि इक्विवेलेंट हो किसी सरकारी केयर गिवर के कोर्स के। केयर गिवर का कोर्स जिसने किया होगा उसे पता ही होगा इस चीज का। तो कक्षा 10 प्लस केयर गिवर का आपका कोर्स हो, आपके लेवल पर भी भर्ती है, लगभग 500 मान के चलिए आप, अभी है वैकेंसीज। अच्छा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहां पर उन स्कूलों की लिस्ट दी गई है जिनमें 2023-24 के सत्र में शुरू किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर शुरू किया जा रहा है आगरा में, आगरा
कि ये सारे स्कूल से जो आगरा के अंडर आ रहे हैं, उसके बाद आपके अहमदाबाद के जोन के जो स्कूल हो गए, बेंगलोर जोन के जो स्कूल हो गए, वो सारे के सारे स्कूल, इनमें हर स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी निकली है। तो मैं कोई भी स्कूल का नाम उठा लेता हूं, जैसे मैंने नाम उठा लिया इटारसी OF, नाम उठा लेते हैं KVS इटारसी OF, और उस पर देखते हैं चल के कैसे अप्लाई करना है। KVS इटारसी, ये मैंने ऐसे डाल दिया, हाँ देखते हैं इसकी इटारसी की वेबसाइट पर, मतलब ऐसी सब केवीज की वेबसाइट पर अलग अलग टाइम पे हो सकता है, किसी में जल्दी किसी में लेट, ऐसे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब आपको जाना है इसमें नीचे कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजमेंट, भैया भाग गया ऊपर, चलो व्यू ऑल करके हम सारी अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन बालवाटिका, इंटरव्यू नोटिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट टीचर, टीचर वाला देख लेना आप, एडमिशन वाला नहीं देखना है। ये रहा, इसमें बढ़िया तरीके से क्वालिफिकेशन लिखी गई है, सारी चीजें लिखी गई हैं, क्या लास्ट डेट है वो भी लिखी गई है, कि पंजीकरण का समय क्या है वो भी मैं आपको, ये सब स्कूलों की वेबसाइट पे आपको इंडिविजुअल स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म उस इंडिविजुअल स्कूल पर डालना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी है। 18 से 65 वर्ष इसमें एज दी गई है, कि अगर आपकी एज 18 से 65 वर्ष के बीच है तो आप डाल सकते हैं। कितने भी स्कूलों में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं आप उस राज्य के हो, जरूरी नहीं आप उस इलाके के हो, जो भी आपके आसपास के स्कूल हो जितने भी, उनमें सब में डाल दीजिएगा, सिलेक्शन इजीली हो ही जाएगा। एनटीटी का कोर्स इतने लोगों ने किया भी नहीं होता है, तो आपको ये जाकर भर लेना है। मतलब इसमें सारी जानकारी दी हुई है कैसे कैसे करना है, हर विद्यालय के नियम अलग हैं, किसी में यहीं पर पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, उसमें अपनी डिटेल भर के उसकी फोटोकॉपी लेके आपको अप्लाई कर देना है। किसी में जैसे इस वाले में कहा गया है, हाँ, कि इस वाले में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूं। इसमें आपको भाई साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है, 8 बजे से 10 बजे आपको जाके पंजीकरण करा लेना है, 18 तारीख में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, सिंपल, और कुछ नहीं करना, कोई फीस नहीं है, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। मैं आयुष चौहान इसी के साथ अलविदा बोलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी वीडियो में कुछ और बेहतर जानकारी को समझाते हुए। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।